students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि यूनिट नंबर 10, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर यानी कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा नहीं है जहां पर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो इस सेशन में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज इस वीडियो में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हम देखेंगे, जिसमें पहले तक्षशिला है, देन वी हैव नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और उदंतपुरी। ये सब फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राचीन भारत में हुआ करती थी। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ खास बातें हैं। बहुत से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हैं एंड इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 30 डेज के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 में आसानी से आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड इसके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आपको पता होगा कि पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स में आपको हर एक चीज समझाई जाएगी। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक यहाँ पर हम आपको देते हैं, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर हो जाएं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर फटाफट कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये फीस वैलिड रहेगी। इसके साथ ही फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखोगे। कोर्स का ओवरव्यू देखने के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाए गए हैं एंड ये आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूर मदद करते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी, सबसे बेस्ट और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये स्टूडेंट्स, ये कितनी अच्छी बात है कि इंडिया ने ही पूरे विश्व को सबसे पहली यूनिवर्सिटी दी है। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है कि तक्षशिला क्या है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी ये है। अब देखो, बच्चों को पहला कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि तक्षशिला की स्पेलिंग ये है या फिर ये है। लोग सोचते हैं कि ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला भी है और तक्षशिला भी है। कहां पर है ये देखो, 2800 साल पहले ये यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, वहां पर ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ओके, लेकिन अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उस दौरान ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई थी। ओके, यहाँ पर अब आप देखोगे कि 2700 ईयर्स है, यहाँ पर 2800 है। ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप 2800 लिख सकते हो। रावलपिंडी नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, जहां पर ये यूनिवर्सिटी है। मतलब अब तो नहीं है, अब इस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया है। उसके पीछे भी कारण है, यहाँ पर हम देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट सेंटर था लर्निंग का, बौद्ध शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अब एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बुद्धिस्ट सेंटर ही होता है। अगर एग्जाम में आपको आंसर नहीं भी आता होगा, तुक्का ही लगाना है तो गो फॉर बुद्धिस्ट सेंटर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये चांसेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी वो वाले बुद्धिस्ट सेंटर ही होता है। बुद्धिस्ट सेंटर मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वही वहां पर ज्यादातर पढ़ने आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, अब देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। बहुत से फेमस स्कॉलर्स ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। ओके, इन स्कॉलर्स के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, पाणिनि है, चरक है, जीवक है। ये सब ऐसे फेमस स्कॉलर्स हैं जो कि
तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने कौटिल्य का नाम सुना होगा, ये भी इस यूनिवर्सिटी के ही स्कॉलर थे। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ये चाणक्य और पाणिनि का तो बहुत बार पूछा गया है कि ये दो स्कॉलर्स कौन सी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो आपको आंसर पता होना चाहिए तक्षशिला। ओके, अब देखो रामायण के हिसाब से जो भरत थे, आपको पता है राजा भरत के बारे में सबने सुना होगा, वो क्या थे, राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी रखा गया था। भरत कौन थे, भगवान श्री राम के भाई थे, है ना, तो उन्होंने, उनके पुत्र का नाम तक्ष था, उसी नाम पर ये जगह रखी गई और उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। ये स्थल शुरू में इमारतों के एक शिथिल रूप से जुड़े समूह के रूप में विकसित होना शुरू हुआ, जहां विद्वान व्यक्ति निवास करते थे, काम करते थे और पढ़ाते थे। सो ये कैसा था, ये रेजिडेंशियल स्कूल भी था, यूनिवर्सिटी भी थी, यानी कि कोई यहाँ पर अगर पढ़ने जाता था तो उनको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाती थी। एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अब देखो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है ना। वैसे ही उस जमाने में भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ इंडिया के लोग पढ़ते थे, बल्कि बाहर के भी बहुत से लोग पढ़ने आया करते थे। एंड उन लोगों की हमेशा ये डिमांड रहती थी, इस यूनिवर्सिटी की बहुत डिमांड रहती थी, तो इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था। ओके, सो ये चीजें हैं, जैसे यहाँ पर लिखे है देखो, बेबीलोनिया, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, फोनिकिया एंड चाइना, यहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। 68 सब्जेक्ट्स थे जो कि यहाँ पर कवर करवाए जाते थे, जिसमें वेद पुराण, भाषाएं, ग्रामर, फिलोसफी, ये पढ़ सकते हो, वेद, भाषा, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, तीरंदाजी, राजनीति, युद्ध कला, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, लेखा, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य के बाद है भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, जादू, संगीत, नृत्य, ये सब चीजें यहाँ पर सिखाई जाती थी। और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ये फेमस सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए तक्षशिला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। ओके, अब देखो यहाँ पर कौटिल्य थे, अर्थशास्त्र के ऑथर जो हैं, पाणिनि, कोडिफायर ऑफ संस्कृत इनटू टुडेज फॉर्म, जीवक, मेडिसिन के लिए, विष्णु शर्मा, ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र। ओके, सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हायर एजुकेशन पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें आती होंगी, बाकी लोग भी बस स्टोरी की तरह याद रखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। दूसरा आ जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा भी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, जैसे तक्षशिला थी उतनी ही फेमस नालंदा थी। नालंदा कहाँ पर है, बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। एक चीज और बताती हूँ कि पाकिस्तान में ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पाकिस्तान में है और थी, ठीक है, लेकिन कुछ काफी समय पहले एक युद्ध के दौरान इसको तोड़ दिया गया था। अब ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खत्म किसने किया था, उसको तोड़ा किसने था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, आंसर जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नालंदा भी एक फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में है। ओके, ये भी देखो, बुद्धिस्ट स्टडी, मैंने बताया ना बौद्ध अध्ययन के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज होती है, तो ये भी बौद्ध स्टडीज के लिए थी। इसमें आपको ललित कला, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, मैथ्स यानी कि गणित, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध की कला, तलवारबाजी, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। अब जैसे कंप्यूटर्स हर एक यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, क्योंकि समय की जरूरत है, समय की रिक्वायरमेंट है ये, है ना। वैसे ही उस समय में, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय होता था, ये यूनिवर्सिटीज में वही राजा महाराजा चलाया करते थे। जैसे एक यूनिवर्सिटी है राजा जनक। राजा जनक कौन थे, सीता माता के पिता थे, है ना। राजा जनक ने भी एक यूनिवर्सिटी अपनी चलाई थी, उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। उस समय क्योंकि राजा महाराजा ही यूनिवर्सिटीज को चलाया करते थे, क्या होता था कि उनको इससे युद्ध बहुत कंपलसरी होता था। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वहां पर युद्ध लड़ना, तीरबाजी, तलवारबाजी, ये सब जरूर सिखाई जाती थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो कि सीता माता के पिता राजा जनक के द्वारा चलाई गई यूनिवर्सिटी थी, वही वहां के
मेन मेंबर थे, वही उस सब चीज़ों को हैंडल करते थे। जैसे अभी गेस्ट लेक्चर्स के लिए बहुत से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आते हैं ना, वैसे उस दौरान उस यूनिवर्सिटी में राजा जनक आया करते थे। ठीक है? सो ये चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला। ओके, सो यहाँ पर कहाँ पर लिखा है? ये भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी भागलपुर बिहार में है। किंग धर्मपाल जो है पाला डायनेस्टी के, उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। ये भी देखो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है ये वाली यूनिवर्सिटी भी। इसलिए मैंने ट्रिक बता दी कि अगर तुक्का ही मारना है, कुछ भी नहीं आता, तो क्या कीजिए? बौद्ध धर्म पे फोकस कीजिए। इसमें क्या होता था? जो विद्वान होते थे, बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए भारत के बाहर के राजाओं द्वारा आमंत्रित किया जाता था। जितने भी स्कॉलर्स होते थे ना, जो कि यहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग करते थे, जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते थे, जो बौद्ध धर्म के बारे में उनको बताया करते थे, वो विदेश से बुलाए जाते थे इंडियन राजाओं के द्वारा। इसमें भी देखो लॉजिक सिखाया जाता था, यानी कि तर्कशास्त्र सिखाया जाता था, वेद, खगोल, विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण यानी कि ग्रामर, ये सब चीजें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा हम देखो, मैंने आपको बताया है कि हम लोग अभी 1 अगस्त से एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो कि इन सेशंस में मिस हो चुके हैं, वो उस एमसीक्यू सेशन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, अगला है गुजरात फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। वल्लभी विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये भी बौद्ध शिक्षा ही देता है, बुद्धिस्ट लर्निंग ही देता है। ओके, अब ये कहाँ पर है? भावनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर अब वल्लभी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला के जितनी फेमस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एंशियंट यूनिवर्सिटी है, इंडियन है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हमारा धर्म है, जैसे कि आपको पता है हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपने सनातन धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, इसके बारे में बहुत फोकस किया जाता था वल्लभी यूनिवर्सिटी में। एंड सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लॉ भी पढ़ाया जाता था। अभी तक शायद हम लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ की बात नहीं की है, जिसको कि नित्य शास्त्र कहा जाता है, तो वो भी वल्लभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। स्थिरमती और गोमती इस विश्वविद्यालय के 2 प्रसिद्ध छात्र थे। तो ये इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं थे, कभी एग्ज़ाम में आते भी नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आ सकता है और सेट में भी आ सकता है, ठीक है? हीनयान में विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? वल्लभी था। द फेमस एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिनान हैड स्पेसिफिक स्टडीज ऑफ वल्लभ। कहाँ पर था वो? वल्लभी विश्वविद्यालय था। आज का लास्ट यूनिवर्सिटी का नाम है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओके, ये भी एक एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि लगभग 12,000 स्टूडेंट्स पढ़े थे और लगभग 400 साल तक ये यूनिवर्सिटी चली थी। तो आप देख सकते हो 400 इयर्स तक ये यूनिवर्सिटी रनिंग पर थी, उसके बाद ये बंद हो गई थी। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी ये यूनिवर्सिटी आपका बौद्ध धर्म पर फोकस नहीं करती। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो तिब्बतियन टेक्स्ट है, तिब्बती प्राचीन तिब्बती ग्रंथ जो हैं उसका उल्लेखन यहाँ पर हुआ था। देख सकते हो प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में इसका उल्लेख अपने समय के 5 महान विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में किया गया था। अब जैसे हमारे ग्रंथ पुराण होते, गीता, महाभारत, ये गीता वगैरह हम सब पढ़ते हैं, वैसे ही तिब्बतियंस के भी अपने कुछ ग्रंथ होते हैं। उनके ग्रंथों में 5 महान विश्वविद्यालयों में एक नाम उदंतपुरी का भी है, क्योंकि तिब्बतियन टेक्स्ट के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा विक्रमशिला का नाम भी तिब्बतियंस के टेक्स्ट में है, नालंदा है, सोमपुरी है, जगदला है, ये सारे हैं तिब्बतियन टेक्स्ट में फेमस यूनिवर्सिटीज के नाम पर लिखे हुए। ठीक है, जैसे देखो धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किंग धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाला डायनेस्टी के किंग थे। वैसे ही उदनपुरी भी की गई थी इन्हीं के द्वारा। ठीक है। आचार्य श्री गंगा हु वॉज द प्रोफेसर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ दिस उदनपुरी यूनिवर्सिटी। सो ये देखो कितनी फेमस यूनिवर्सिटी है। एक प्रोफेसर जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, वो इस यूनिवर्सिटी में यानी कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। सो इतनी फेमस, जैसे अभी आईआईटीज वगैरह के नाम चलते हैं ना, वैसे ही ये वाली यूनिवर्सिटीज उस जमाने की फेमस यूनिवर्सिटीज थी, जहां पर आने के लिए लोग बहुत डिमांड रहती थी, लोग बहुत पसंद करते थे इन यूनिवर्सिटीज में आने का, है ना। इसी के साथ पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिए। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं। ये नोट्स एंड एमसीक्यूज एमपी सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ-साथ आपका जो भी इंटरव्यू होगा इस एग्जाम के बाद, उसको क्वालिफाई करने में भी मदद करेंगे। सो गिवन सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कीजिए। सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछेगा। हमेशा की तरह आपका रिप्लाई जरूर होगा। एंड जितने भी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी